मुझसे अक्सर स्टूडेंट्स बोल देते हैं कि सर हमको कैपिटल मार्केट में करियर बनाना है, सर हमको स्टॉक मार्केट्स में करियर बनाना है। कहीं भी मैं लेक्चर लेने जाऊं एंड मैं वहां पर अगर ऑडियंस को पूछता हूं कि भाई कितने लोग हैं जिनको स्टॉक मार्केट या इक्विटी रिसर्च में करियर बनाना है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल स्टूड देयर हैंड्स अप, है ना। सो आपको ये देखना है कि एक ऐसी चीज है जो चाहिए सबको, एंड इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ये चीज चाहना कि मुझे इक्विटी रिसर्च में करियर बनाना है, इट इज वेरी गुड थिंग, बट ओनली फॉर अ राइट पर्सन। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप में वो रियल पैशन नहीं है ना मार्केट को लेके, तो ये प्रोफाइल आपके लिए नर्क हो जाता है, लिटरली। अगर आप 24/7 मार्केट 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 नहीं कर सकते हो, तो ये प्रोफाइल आपके लिए इतना स्ट्रेस लेके आएगी, इतना स्ट्रेस लेके आएगी दैट यू एंड अप क्विटिंग। तो ये बात ध्यान रखना, अगर आप इक्विटी रिसर्च में अपना करियर बना रहे हो एंड वो सिर्फ इसीलिए बना रहे हो क्योंकि कोई दोस्त ने बनाया है, सर वो मेरी फूफा का लड़का है, उसने इक्विटी रिसर्च प्रोफाइल में है, उसको जॉब मिल गई, देखो 12 लाख रुपए छाप रहा है, विदेश लेके जाता है, फॉरेन लेके जाता है। दिस इज नॉट द राइट रीजन। द राइट रीजन इज मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मुझे ये करना है, मुझे इसमें करियर बनाना है मेरे भाई, है ना। आपको पता है क्या चाहिए? अगर मैं बोलता हूं कोई एक चीज जो आपको चाहिए टू हेल्प यू इन मेकिंग योर करियर इन इक्विटी रिसर्च, देखो ना, 2025 खत्म होने आ गया। आपने क्या क्या सोचा होगा 2025 के स्टार्टिंग में ना, कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। भाई आखिरी के 10-15 दिन बचे हैं, है ना, नया साल स्टार्ट होने वाला है। कंसिडर इट, और एटलीस्ट यू कैन थिंक कि 2026 हमारे लिए एक ब्रिज ईयर जैसा होना चाहिए। मैं आज जहां खड़ा हूं और मुझे जहां पर पहुंचना है, उसके बीच में 2026 है। ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है ना, ये वो एक आखिरी धक्का है जो आपको चाहिए। जैसे जब रॉकेट उड़ता है ना स्पेस में, तो नीचे से जो फाइनल आग निकलती है, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। हाँ सर, मैं उसी की तलाश में हूं। मेरी दिल से बहुत इच्छा है, मुझे इक्विटी रिसर्च में करियर बनाना है। मैंने बहुत मेहनत करी, इधर उधर से बहुत सारी चीजें देखी, समझा, बट ना तो मैं मोटिवेटेड रह पाता हूँ, ना मेरे को, अच्छा मोटिवेटेड इसलिए नहीं क्योंकि मुझे पता नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि नहीं, राइट। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, वो कौन सा ऐसा झटका है जो हमें चाहिए जिससे हमारा रॉकेट ऊपर हवा में उड़ जाए? दैट इज स्किल सेट। वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू लर्न few analysis, few skills, that is मैनेजमेंट गवर्नेंस एनालिसिस, रेड फ्लैग, कौन कॉल कैसे पढ़ते हैं, रिसर्च कैसे प्रेजेंट करते हैं, रीडिंग राइटिंग, एडवांस रेशियो एनालिसिस, फॉरेंसिक एनालिसिस, व्हाट नॉट, बात करेंगे इस पे, डोंट वरी। रॉकेट का फ्यूल क्या है जिसके कारण वो आग लगेगी? दैट इज द 100% प्रैक्टिकल कोहर्ट, है ना, जिसपे अपन, समझो तो सही, एक बार आप देखो ना आपके पीयर्स क्या बोलते हैं। सॉरी पार्थ सर, दिस इज अगेंस्ट यू, बट आई विश द कोहर्ट शुड हैव नेवर एंडेड। ठीक है, द पर्सन इज सच अ कोर हार्ड वर्किंग गाय, ब्ला 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 ब्ला, taught me the difference between academic studies and practical learning. The cohort has given me so much of value, not only able to build my psychology while investing, but after taking this cohort, my perspective about the investing has totally changed. The purpose of joining this cohort was not to stuck about learning any report writing or job. It was all about learning the fundamentals and taking my personal investment. बच्चे ने जॉब के लिए नहीं करा था, ठीक है। I joined this cohort 6 months back, have learned so many things. The course is not just limited to formatting of report. Instead, it focuses on how you can conduct the research about the company for which you are making the report yourself. ठीक है, this cohort worth more than which I pay. You've changed my whole thinking about equity research. Really appreciate your work. Thank you. Blah blah blah. और पढ़ लेना, आपको अगर पढ़ना है ना तो आप और पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। My best decision ever to join this cohort, यहीं पर ही है, आपके पास ही है, ठीक है, just read it. Money which was worth spending every penny. The course is fantastic. This, blah, 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 what not. हम लोग 100% लाइव इक्विटी रिसर्च का कोहर्ट 24 दिसंबर 2025 से शुरू कर रहे हैं। इसमें होगा क्या, पहली क्लास जो होगी आपकी वो 24 दिसंबर को होगी। उसके बाद अपने होंगे ईयरली ब्रेक्स, है ना, क्योंकि कोई नहीं पढ़ता है भाई लास्ट में। मैं आपको होमवर्क दे के जाऊंगा ताजा, एंड फिर 2 जनवरी से हम रेगुलर क्लासेस रिज्यूम करेंगे। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आवर प्लान इज, राइट। इस कोहर्ट में जो रिपोर्ट्स होंगी, जो रिपोर्ट्स आप बनाओगे, दैट हैज टू बी बैक्ड फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिसर्च। हर चीज, हर पॉइंट आप डिफेंड कर पाओगे अपनी रिसर्च में, एंड हर चीज हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे मेरे भाई इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में।
आप इसमें क्या चीजें हैं जो सीखोगे? सर, मुझे फ्लो बताओ ना कि अगर मुझे इक्विटी रिसर्च में मास्टर करना है, तो मुझे क्या चीजें सीखनी है? देख, मैं मोटा-मोटा अगर तेरे को बताऊँ ना, तो ये 3 पोर्शन्स में डिवाइडेड है रादर। सबसे पहले है तेरे को है ना ग्लोबल इकोनॉमी का ओवरव्यू लेना है। नॉट 100% कि मेरे को माइक्रो इकोनॉमिस्ट बनना है। आई नीड टू टेक द ओवरव्यू। क्या होता है ना, बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे आपको रिसर्च करना है किसी पर्टिकुलर कंपनी पे, तो वो सीधे उसी कंपनी पे रिसर्च करने लग जाते हैं। भाई, पहले ये तो समझ कि वो किस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है। ब्रॉडर एनवायरनमेंट क्या है, मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है, माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले ग्लोबल इकोनॉमी का ओवरव्यू लेते हैं। फिर उसके बाद हम इंडियन इकोनॉमी का ओवरव्यू लेते हैं कि भाई चलो, देश, दूसरे देश कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो मेरे को समझ में आ रहा है, बट मेरे को ये भी समझना है कि मेरी कंपनी तो इंडिया बेस्ड है, इंडिया में धंधा कर रही है, इंडियन इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है। एक बार जब मैंने ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मेरा सेट कर लिया, इसके बाद आई वुड गो टू मैक्रो पर्सपेक्टिव। मैक्रो पर्सपेक्टिव मतलब सेक्टर ओवरव्यू। सेक्टर ओवरव्यू में क्या-क्या चीज़ आ जाती है कि भाई, क्या बिज़नेस मॉडल है कंपनी के, है ना? कितने तरीके के बिज़नेस मॉडल है, क्या वैरायटी है? मतलब मेरा ओवरऑल वैल्यू चेन एनालिसिस कि मेरा वैल्यू चेन कैसा है ना? एक अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल क्यूएसआर कंपनी की बात करता हूँ, से तो कई क्यूएसआर कंपनीज़ है जो फाइन डाइनिंग पे चलती हैं। कई कंपनीज़ है जो ओनली क्लाउड किचन बेस्ड है, फैसोस हो गया। कई कंपनीज़ है जो क्लाउड किचन पे भी हैं और उन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स भी खोले हैं। कई कंपनीज़ है जो ऑनलाइन डिलीवरी कर रही हैं, बट नॉट रिलाइंग ऑन एनी थर्ड पार्टी लाइक ज़ोमैटो एंड स्विगी। दे आर डूइंग ऑन देयर ओन। बहुत सारे ऐसे बिज़नेस है, ज़ोमैटो अपना डोमिनोज़ है। ठीक है, तो आपको ये समझना है। सर, मेरे को ये क्यों समझना है? से फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी तो ज़ोमैटो से डिलीवरी करती है ना, क्यूएसआर में है और क्लाउड किचन है। मेरे को ये क्यों समझना है कि ओवरऑल क्यूएसआर में दूसरे कितने वैरायटी ऑफ सर्विस डिलीवरीज होती है, दूसरे भाई, क्योंकि तेरे को इसका पीयर एनालिसिस करना है। तुझे सिर्फ आइसोलेशन में थोड़ा ना रिसर्च करना है अपनी कंपनी का। अपने को एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन बनानी है ना कंपनी पे, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज योर कंपनी अलोंग विथ पीयर्स कि मेरी कंपनी अपने आप में कैसी है एंड दूसरों से कितना बेहतर परफॉर्म कर पा रही है। वो पता चलेगा जब तक आप सेक्टर में डीप डाइव नहीं करोगे। एक बार आप उसमें डीप डाइव करते हो, उसके बाद हम करेंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तोड़ देंगे भाई, तोड़ देंगे मतलब इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन तीनों को ब्रेक डाउन करेंगे। सर, क्या अकाउंटिंग सीखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो सीख के आए हो आप, और नहीं भी सीखा है तो कोई जरूरत नहीं। मेरे को एनालिसिस करना सीखना है, ताकि मैं मेरी इंडिपेंडेंट ओपिनियन बना सकूं। इसके साथ आता है रेशियो एनालिसिस। एक बार जब मेरी पूरी रिसर्च हो जाती है, तो उसके बाद जो फाइनल कड़ी आती है इसके अंदर, वो आता है वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, कि मेरे को मेरे बिजनेस का वैल्यूएशन करना है। अब होता क्या है ना, ये जो पूरी एंड टू एंड प्रोसेस है, ये वाली जो पूरी एंड टू एंड प्रोसेस है, इसको करने के लिए आपको है ना कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट है। कौन कौन से टूल्स? जैसे कॉन कॉल्स कैसे पढ़ते हैं, एनुअल रिपोर्ट। सर, 400 पेज का डॉक्यूमेंट है, क्या मेरे को एंड टू एंड पूरा पढ़ना है? कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है सर, मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे पढूं, है ना? मेरे को कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है इन्वेस्टिंग की, क्या सारी बुक्स पढ़नी है? बिल्कुल नहीं, है ना? मेरे को मेमोस कौन से पढ़ने हैं, है ना? मेरे को एनालिसिस कैसे करना है, ये सारे टूल्स का पार्ट है। अपन है ना एक एक करके शांति से हर मॉड्यूल समझते हैं। ओवरऑल अपन कुछ ऐसा करेंगे कोहर्ट में। ठीक है, नंबर 1 मॉड्यूल आता है आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस। प्रॉब्लम ये है, जब मैं आपको बोलता हूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड राजू टेक्सटाइल, इन दोनों में ज्यादा बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसका है, आप आंख बंद करके बोलोगे सर रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। बट जब मैं आपको बोलता हूं इन्फोसिस वर्सेस टीसीएस, इन दोनों में, नाउ यू आर, सर अब ये कैसे करूं? तो वी नीड अ पैरामीटर, ठीक है, जिसके थ्रू हम ये एनालाइज करते हैं कि जो लोग मेरी कंपनी चला रहे हैं वो कितने कंपेटेंट है।
क्या वो इस लायक हैं कि वो बिज़नेस को चला सकें? वो जब डिसीज़न मेकिंग कर रहे हैं, तो वो खुद को सोच के डिसीज़न मेकिंग कर रहे हैं या हमारी शेयर होल्डर्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए डिसीज़न मेकिंग कर रहे हैं? ठीक है? जो मैंने मेरे वॉचडॉग्स बिठाए हैं, जो मेरा बोर्ड है, जो मेरे लिए काम करता है, जो कंपनी से इंडिपेंडेंट है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी एफिशिएंसी कैसी है, उसकी एफिकेसी कैसी है? ये सारी चीज़ें आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस में सीखनी है। एक चोर के हाथ में पैसा देके कैसे सुकून से सोएगा भाई तू? ठीक है? कोई भी तेरे समझना, क्या होता है पता है? बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके साथ ये इश्यू होता है कि सर हमने रिसर्च कर लिया, बट वी आर नॉट एबल टू गिव आवर इंडिपेंडेंट ओपिनियन। बेटा वो सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब तूने रिसर्च हल्की कोटि का करा है, हल्की क्वालिटी का करा है। ये है ना, ये हर चीज तू जितना डीप में पढ़ेगा तेरा कन्विक्शन उतना स्ट्रांग होगा मेरे भाई। मॉड्यूल नंबर 2 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेवेन्यू एनालिसिस कैसे करा जाता है, मार्जिन एनालिसिस कैसे करा जाता है, ठीक है, एसजीएनए एनालिसिस, एबिडा एनालिसिस क्या होता है, नेट प्रॉफिट एनालिसिस कैसे करा जाता है, ठीक है, ईपीएस एनालिसिस कैसे करा जाता है, डिविडेंड एनालिसिस कैसे करा जाता है, हाउ टू एनालाइज केपेक्स, फिक्स्ड असेट्स का एनालिसिस कैसे करा जाता है, कितनी पुरानी है, कितने साल चलेगी, किस कैपेसिटी पे ऑपरेट हो रही है, फ्यूचर में कितना केपेक्स होने वाला है, इन्वेंट्रीज डेटर्स पे कैसे एनालाइज करा जाता है कि कंपनी का मालिक कंपनी से पैसा बाहर तो नहीं निकाल रहा है। समझ रहे हो आप? इन सब चीजों को समझने के लिए आपको फिना और मैं एक चीज और बताता हूँ, इसमें अपन अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपका अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है, आपका फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है, तो भी यू आर मोस्ट वेलकम। आपको बिज़नेस समझ में आना चाहिए कि खरीदना और बेचना क्या होता है। बस इतना ही चाहिए मेरे को, मैं बेसिक से उठाता हूँ। डेफिनिटली इसमें अपन एक्सेल एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस शीट रहेगी, रेड फ्लैग एनालिसिस रहेगा, डिटेल में रहेगा, एडवांस्ड रेशियो एनालिसिस। नॉट ओनली कैलकुलेटिंग द रेशियोज, वो तो बचपन से कर रहे हो ना कि एसेट टर्नओवर का रेशियो क्या होता है जी, सेल्स बाय एवरेज। कर रहा है, पूरे जीवन कर रहा है। कम ज्यादा हो रही है तो क्यों हो रही है? पीयर्स के मुकाबले मेरी क्यों ज्यादा है, मेरी क्यों कम है ना? कहीं मैनिपुलेट तो नहीं कर दिया है रेशियोज को? ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 4, अब इसके बारे में क्या ही बोलूं, ये तो अपने आप में ही चलता फिरता रेड फ्लैग है। मतलब ये है रेड फ्लैग का बादशाह, भावेश कुमार, है ना? भावेश भाई है, चलते फिरते, मतलब भाई जितना ऊंचा लाल झंडा इन्होंने बुलंद करा है, क्या ही बोलोगे किसी को? आपको पता है, भावेश भाई ये बोलते हैं, भावेश भाई की कंपनी का ऑडिटर ये बोलता है ओला इलेक्ट्रिक का कि जी 350 करोड़ की इन्वेंट्री मिसिंग है, गायब है। आपको पता है 350 करोड़ रुपए में कितनी मोटरसाइकिलें आती हैं ओला की? 20,000। कोई दुनिया में ऐसी कंपनी है जो टू व्हीलर बनाती है और ये बोल रही है हमारी 20,000 टू व्हीलर गायब हो गई जी? पता ही नहीं है, नॉट ट्रेसेबल, है ना? जेनसॉल आपने देखा था, भरा पड़ा है रेड फ्लैग से। अमन का बोट का आईपीओ आपने देखा था, लेंसकार्ट का आईपीओ आपने देखा था। सर बहुत बवाल मचाया सर लोगों ने ना, भाई ये सब तू खुद एनालाइज कर सकता है। समझ रहे? यही सीखना है अपने को। मेरे भाई अपना पूरा माइंडसेट चेंज होना चाहिए। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, सिर्फ कोर्स पढ़ा के जाना ऑब्जेक्टिव नहीं है। समझ रहे हो आप? हाँ, एब्सोल्यूटली ना, आप 2 ढाई महीने में आ रहे हो, आपका माइंडसेट चेंज होगा, आपको नॉलेज मिलेगा, आपका माइंडसेट चेंज होगा। बाय द टाइम यू वॉक आउट, यू विल बी अ चेंज्ड पर्सन। मॉड्यूल नंबर 5, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, जिन्हें हमें रिसर्च करना है ना? एंड हम साथ में 22 कंपनीज की लिस्ट देंगे, वो आपको पता ही है। मॉड्यूल नंबर 6 मैं बताता हूँ आपको क्यों देंगे। मॉड्यूल नंबर 6, एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़ना है, कॉन कॉल कैसे पढ़ना है, क्वार्टरली प्रेजेंटेशन का एनालिसिस कैसे करना है। अब पढ़ने का मतलब सिर्फ अंग्रेजी पढ़ने से नहीं होता ना, यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, यू हैव टू लर्न हाउ टू रीड बिटवीन द लाइन्स, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट विल बी गोना डूइंग ओवर हियर। मॉड्यूल नंबर 7 में इकोनॉमिक एनालिसिस is a good word to use, but I would strongly prefer it would be economic overview. ऑब्जेक्टिव इज नॉट कि तू माइक्रो इकोनॉमिस्ट बन जाए भाई, मैक्रो इकोनॉमिस्ट बन जाए। ऑब्जेक्टिव इज कि मेरे को मोटा माटा समझना है कि इकोनॉमी कैसे चल रही है, तेजी है मंदी है, तेजी है तो क्यों है, मंदी है तो क्यों है। इसके लिए आपको कुछ की टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी इकोनॉमी की। आपको समझना पड़ेगा कि तेल का दाम गिरता है तो दुनिया में क्या क्या होता है, गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो दुनिया में क्या क्या होता है, अगर जापान में बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है तो उसका इंपैक्ट इंडिया में क्या आ रहा है, यूएस में क्या आ रहा है, चाइना में क्या आ रहा है।
अगर चाइना रेयर अर्थ मेटल मिनरल्स को खींच रहा है कि नहीं दूंगा दुनिया को, नहीं दूंगा सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, तो देखो फिर टैरिफ में क्या लीनियंसी आती है। भाई सीएनबीसी देखते हो ना, जब सीएनबीसी देखते हो तो यही होता है, इंग्लिश में सीएनबीसी देख रहे हैं, जोश-जोश में लगा के बैठे हैं, हाँ जी 30 मिनट देखते हैं। 5 मिनट देखा बोर हो गए, बोर नहीं हुए, आपको कुछ समझ नहीं आया। 2 बुद्धिमान लोग बैठ के अगर कभी अंग्रेजी में मार्केट की बात कर लेंगे, हिंदी में भी कर लेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट। जब तक आप अपनी इस मिस्टेक को, अपनी इस शॉर्टकमिंग को एक्नॉलेज नहीं करोगे ना, यू विल नॉट बी एबल टू लीव द मार्क। आप उसको सुधारोगे कैसे? सेक्टर एनालिसिस, वील स्पीक अबाउट वेरियस सेक्टर्स, क्यूएसआर है, बैंकिंग है, समझ रहे हो आप, रियल स्टेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ड्यूपॉन्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, मोट एनालिसिस कैसे करते हैं, वैल्यू चेन एनालिसिस कैसे करते हैं, सेक्टर में सीखना है। 9 नंबर वैल्यूएशन फॉर इक्विटी रिसर्च। देखो मेरा वैल्यूएशन का दूसरा प्रोग्राम चलता है, बट वो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के लिए चलता है, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहते हैं, जिनको वैल्यूएशन एनालिस्ट का रोल फ्यूचर में चाहिए। हमें क्या चाहिए पता है? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इक्विटी रिसर्च में, ये थोड़ा क्लैरिटी लेना इस चीज को लेके। मेरे पास एक कंपनी है, ये एक बिजनेस है। ये बिजनेस जैसे ऑपरेट करता है मैं ये समझूंगा पहले, ये किस इन्वायरमेंट में ऑपरेट करता है मैं ये समझूंगा, और फाइनली मैं इसकी औकात मापने की कोशिश करूंगा कि इसकी क्या वैल्यू है। अगर वैल्यू सही आती है, बाकी सारी चीजें सही है, मेरा इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन हो जाएगा, बाय करो। अगर वैल्यू ज्यादा है, ओवर वैल्यूड है स्टॉक, और रिकमेंड इन रिसर्च भी ठीक ठाक नहीं है, तो मैं बोल दूंगा शॉर्ट कर दो या होल्ड करो। मैं आपको इस चीज की देखो, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, मैं आपको जॉब की गारंटी नहीं दे सकता, वो सब स्कैम होता है। 100% जॉब, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस, प्योर नॉलेज है भाई, हम कोई दलाल नहीं है नौकरी लगवाने वाले। लेकिन मैं आपको एक चीज की 100% गारंटी दे सकता हूं, बाय द टाइम यू वॉक आउट फ्रॉम दिस कोहर्ट, है ना, और आपने अगर वो चीज बस कर भी भर ली, सिर्फ उस चीज को कर ही लिया जितना मैं आपको बोल रहा हूं, या जो मैं आपको बोल रहा हूं, क्लास क्लास के बाद के असाइनमेंट, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप वॉकआउट करोगे विथ फुल कॉन्फिडेंस कि हाँ, आप मेरे को कोई भी कंपनी दे दो, मैं रिसर्च कर दूं। आप मेरे को कोई भी कंपनी दो, मैं उसका वैल्यूएशन कर दूंगा। अब वो वैल्यूएशन उतनी ऊंची कैटेगरी का नहीं होगा, मतलब उतने डेप्थ में, उतनी डिटेल में, लेकिन अपना काम हो जाएगा। जितना मुझे इक्विटी रिसर्च के लिए वैल्यूएशन की जरूरत है, विथ ऑल स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स वी विल कवर इन दिस मॉड्यूल। एंड मॉड्यूल नंबर 10 इज योर चार्टिंग एंड फॉर्मेटिंग स्किल्स। लोगों को क्या लगता है ना, रिसर्च करने का मतलब यही होता है बस पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ और 2 सोशल मीडिया पोस्ट लिख दो। ये नहीं होता रिसर्च करने का मतलब, पागल हो क्या? जितना देखो, इक्विटी रिसर्च के 3 सबसे इंपॉर्टेंट पहलू हैं। इसको बोलते हैं DRP। डी मतलब है डेटा, तू कितना डेटा इकट्ठा कर रहा है और कैसा डेटा इकट्ठा कर रहा है, इस पे बहुत डिपेंड करता है कि तेरी रिसर्च की क्वालिटी क्या है। दूसरा, ये डेटा पे एनालिसिस, इस डेटा को एनालाइज करना और इससे एक सेंस निकालना। एंड तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रेजेंटेशन। आपकी रिसर्च को अगर आप सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, अपने को समझना, अपन कोई शोरूम के प्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन हियर मींस कम्युनिकेशन। अगर आप सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो यू आर अ फेल्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो हमारे लिए बहुत जरूरत है कि हमारी जो फॉर्मेटिंग स्किल्स हो वो एकदम टॉप नॉच क्वालिटी। सर मेरे को तो पावर पॉइंट आता ही नहीं है, बहुत अच्छी बातें नहीं आता है। सर मेरे को तो एक्सेल नहीं आता है, बहुत अच्छी बातें नहीं आता है। तो अपने को जरूरत नहीं, मैं सब सिखाऊंगा। एक्सेल बेसिक चाहिए, पावर पॉइंट तो नहीं आता है तो भी चल जाएगा, पूरा पावर पॉइंट अपन से, डोंट वरी। ठीक है। मॉड्यूल नंबर 11 इज रिपोर्ट राइटिंग। क्या फॉर्मेट है, ठीक है, कैसे चार्ट्स बनाना है, कैसे उसको लिखना है, जो आपने एनालाइज करा है उसका आर्टिकुलेशन कैसे करना है, ये चार्ट्स को कैसे लिंक करना है एक्सेल से, कि अगर मैं एक्सेल में कोई डेटा चेंज करूं तो मेरी रिपोर्ट में ऑटोमेटिकली चार्ट में वो डेटा चेंज हो जाए। इट इज ऑल्सो अ बिग आर्ट विच वी नीड टू लर्न। मॉड्यूल नंबर 12, मैं आपको सिर्फ पढ़ा के छोड़ के भागने वालों में से नहीं हूं, मैंने पहले भी बताया। द ऑब्जेक्टिव इज की इक्विटी रिसर्च
आपको पढ़ाने के बाद मैं आपको गाइड, क्योंकि तभी आपको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जब मैं आपको गाइड करूँगा कि भाई रिज़्यूम कैसे बनाते हैं, अपना लिंक्डइन पे प्रेज़ेंस कैसे इंप्रूव करना है, इंटरव्यू की प्रेप क्या है, और इसके लिए एक डेडिकेटेड वर्कशॉप है विद एन एक्सपर्ट, डोंट वरी। एंड थ्रूआउट द कोहोर्ट, मैं ये मॉड्यूल नंबर 13 है, दिस इज़ एन अनसेड अरेंजमेंट बिटवीन अस। थ्रूआउट द कोहोर्ट, आई विल पुश यू सो हार्ड। समझ रहे हो? आप ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आप कंपनी बाग समझ के तफरी मारने के हिसाब से कि मैं तो एक रेडी मारने आता हूँ कोहोर्ट में, नहीं चलेगा। आपके पास अगर टाइम है कमिट करने के लिए, अब सोच लिया है कि नहीं यार, अब वो समय आ गया है जब खुद के लिए परिवर्तन करना है जीवन में। आई वांट टू चेंज माई सेल्फ फॉर माई सेल्फ एंड आई नीड टू वर्क वेरी हार्ड फॉर इट। अगर तू तेरा 100% देने तैयार है, मैं 110% दूंगा। मेरी मेंटरिंग रहेगी आपको कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग द कोहर्ट, आफ्टर द कोहर्ट ऑल्सो, है ना? अपने अपन हर चीज पे बारीकी से काम करेंगे। आप अकेले लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, डोंट वरी अबाउट इट। आई विल ऑलवेज बी देयर विथ यू एट ईच एंड एवरी स्टेप, राइट? सर क्या इसको सर्टिफिकेट हमें मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बट मैं आपको फिर बताता हूं, ध्यान से सुनना। मैं सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बस मेरे मुंह पे फीस मारो और मैं आपको सर्टिफिकेट लिख के दे दूं। नहीं, आपको सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब आप अपनी एक इंडिपेंडेंट इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट सबमिट करोगे, मैं उसको रिव्यू करूंगा और आपको दूंगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? सर ऐसा होगा क्या कि आप हमें कंसेप्ट सिखाओगे? हाँ, मैं सिखाऊंगा। फिर आप एक कंपनी पे उस कंसेप्ट को अप्लाई करोगे? मैं ना हाँ करूंगा, और हम भी उसी कंपनी पे उस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। ना 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 ना, वो नहीं होगा। मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा, अग्रीड। मैं उस कंसेप्ट को एक कंपनी पे अप्लाई करूंगा, अग्रीड, ताकि आप देखो कि एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट कैसा होता है। बट आप वो सेम कंपनी पे उसको अप्लाई नहीं करोगे। आपको 22 कंपनीज की लिस्ट दी जाएगी जनाब, और उसमें से आपको एक रैंडम कंपनी पिक करनी है, और आपको सारा नॉलेज, सारा एप्लीकेशन उस कंपनी पे करना है। मैं कॉपी पेस्ट के सख्त खिलाफ हूं। कॉपी पेस्टिंग नहीं होगी, ठीक है? तो मुझे बताओ, क्या आप अपना इक्विटी रिसर्च का गेम हमेशा हमेशा के लिए चेंज करने तैयार हो? बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया ना यार, कल करेंगे, परसों करेंगे, रिजल्ट आ जाता है तब करेंगे। छोड़ भाई, सब कुछ छोड़, सीधे अंदर घुस, ठीक है? अब तो चेंज कर यार अब, और तू तेरे लिए नहीं करेगा तो कौन करेगा भाई, ठीक है? तो हम लिमिटेड सीट्स के साथ फिर से आपके सामने आ रहे हैं। कोहर्ट हमारा जो स्टार्ट होगा वो 24 जनवरी से स्टार्ट होगा, ठीक है? एंड इसकी जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, दैट इज 24 जनवरी। आप है ना, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। कोई फोमो नहीं है, कोई यहाँ 30 सेकेंड का टाइमर नहीं लगा है कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। नो, इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है? पूरी आराम से, शांति से, कॉन्शियस माइंड से डिसीजन लो। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हो अपनी लाइफ का। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल हूं, और आपको ये प्रिपरेशन, क्योंकि मेहनत तो करना है, तू अकेले करेगा तो भी करना है, किसी और के साथ करेगा तो भी करना है, ठीक है? आपको अगर ये लगता है कि मैं आपको कंट्रीब्यूट करूं आपकी इस करियर जर्नी में, ग्रोथ जर्नी में, तो यार अपन तो फोड़ ही देंगे। मैं 24 जनवरी से ये कोहर्ट स्टार्ट कर रहा हूं, शाम को 8:30 बजे से। मेरी उम्मीद है कि आप भी उसमें आओ, एंड आप अपने करियर के लिए फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन लो, ठीक है? हमारा जो कोहर्ट है, इसके लिए मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं। ये जो कोहर्ट है ना गुरु, ये अपना वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये 3 दिन शाम को 8:30 बजे होता है ना? एंड हर लाइव सेशन की आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी विद इन 24 आवर्स, अगले 24। तो कोई भी लाइव सेशन अगर आप मिस कर जाते हो तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? पूरी शांति के साथ आराम से समझो, नीचे मैंने कमेंट में ब्रोशर दिया है, डिस्क्रिप्शन में ब्रोशर दिया है, वो देखो, ठीक है? लिंक भी है रजिस्ट्रेशन का, उसको ज्वाइन करो। बट मैं फिर बता रहा हूँ, वी आर गोइंग अहेड विद लिमिटेड सीट दिस टाइम। 24 जनवरी है, टिल द सीट्स आर फुल, जो भी पहले होगा। बट डिसीजन जल्दीबाजी में नहीं लेना है। कुछ एफएक्यूज हैं जो मैं एड्रेस करना चाहता हूं। बच्चे जब इक्विटी रिसर्च एज अ करियर अप्रोच करते हैं, हमारे कोहर्ट पे जाते हैं, तो उनके कुछ डाउट्स होते हैं जो मैं यहां एड्रेस करना चाहता हूं, ठीक है? जैसे कौन कौन से डाउट है? सर क्या मैं या कोई भी व्यक्ति का इक्विटी रिसर्च कोहर्ट ज्वाइन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है।
देखो भाई, मेरे यहाँ पर ऐसा भी स्टूडेंट आया था जो बैचलर ऑफ फार्मेसी का था और वो आज इक्विटी रिसर्च में काम कर। इट इज़ नेवर अबाउट व्हाट यू हैव कैरीड इन द पास्ट, इट इज़ अबाउट कि तू आज मेहनत करने तैयार है क्या? जैसे मान लो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आप है ना फार्मेसी बैकग्राउंड से, आप होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड से आए हो, होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड से, वेरी अनफाइनेंस बैकग्राउंड और आपको इक्विटी रिसर्च में करियर बनाना है। तो अब मेरे हिसाब से आपको सिनर्जी बनाना चाहिए कि भाई होटल मैनेजमेंट का तेरे को एक्सपीरियंस है, तू फाइनेंस का एक्सपीरियंस अपलिफ्ट कर और होटल मैनेजमेंट होटल कंपनीज को रिसर्च कर, एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग फ्रॉम देयर। तो सिनर्जी तो बनेगी। आप अगर ये सोच के बैठ रहे हो ओ माय गॉड मैं तो फाइनेंस से हुई नहीं तो मैं नहीं कर सकता, तो फिर नहीं कर पाओगे। यू कैन ओनली लर्न, नो, आप सिर्फ वही चीज नहीं सीख सकते जो आपने सोच लिया है कि मैं नहीं सीख सकता, बाकी सब सीख जाओगे, मैं हूं सिखा दूंगा। सर इसमें फ्रेशर का करियर, इक्विटी रिसर्च में सर फ्रेशर का करियर कैसा लगता है? मतलब एक बंदा या बंदी जब इक्विटी रिसर्च में जाएगा तो उसका डे कैसा होगा? देखो यूजुअली क्या होता है, एक बुटीक रिसर्च फर्म में आपको एक सेक्टर दे दिया जाता है और उस सेक्टर में 4-5 कंपनीज होती हैं। आपका मेजर काम क्या है पता है? उन कंपनीज को एक तो डे टू डे ट्रैक करना। नंबर 1, जब उनका क्वार्टरली रिजल्ट आता है, तो क्वार्टर रिजल्ट का एनालाइज़ करना। उसके बाद उनकी जब मैनेजमेंट मीटिंग होती है, तो उसके मैनेजमेंट से जाके मिलना। इस दौरान अगर बीच में आपको चाहिए फैक्ट्री विज़िट करनी है, कोई वर्कशॉप्स विज़िट करना है, वो करना। एंड ये सारे रिसर्च करते हुए आपको एक रिपोर्ट बना के देनी है। तो शुरुआती सालों में आपका काम होता है, जो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, उन्हें सपोर्ट देना एज़ एन एसोसिएट, ठीक है? कोई बोलता है कि सर इक्विटी रिसर्च में हम क्या पैकेजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? भाई देख, ये बहुत सब्जेक्टिव है और ये डिपेंड करता है कि तू पहले क्या करके आया है। मतलब अगर तूने सिर्फ एक टियर 3 टियर 4 सरकारी कॉलेज से बीकॉम बीबीए जैसा कोई प्रोग्राम करा है एंड तू ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 3 महीने का कोहर्ट करके मेरे को इक्विटी रिसर्च में जॉब करना है, मिल जाएगी, बट वो 12 लाख रुपए की नौकरी होना चाहिए, वो अनजस्टिफाइड अनरियलिस्टिक अजम्पशंस है आपके। लेकिन अगर आप उसकी जगह कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेके आए हो, आप सीए हो, आप सीएफए हो, आप आपने और कोई डिग्री करी है, तो आप उस केस के अंदर यू कैन एमबीए हो अच्छे कॉलेज से, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड 9, 10, 12, 13, 14 लाख रुपीस का पैकेज। बट मैं एक बात बताऊं, अगर आप प्लेन बीकॉम करे हुए हो और आपको 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए में भी इक्विटी रिसर्च की नौकरी मिलती है ना, कॉल सेंटर की नौकरी से तो बहुत अच्छी है, वहां भी उतने ही पैसे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी आप। और इक्विटी रिसर्च में सबसे बड़ा एलिमेंट जो होता है वो ये होता है कि आप पैसा बनाना सीख जाते हो। पहले दूसरों के लिए बनाना सीखते हैं, फिर अपने लिए तो बना ही लेंगे, पूरा जीवन पड़ा है, ठीक है? कोई बोलता है कि सर व्हाट अपॉर्च्युनिटीज आई कैन एक्सपेक्ट इन इक्विटी रिसर्च? अरे भाई ढेरों अपॉर्च्युनिटी, इससे बड़ी चीज क्या है? तू दुनिया का सबसे खतरनाक स्किल सेट सीखता है, दैट इज पैसे से पैसा बनाना। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है भाई। आप समझ रहे हो? सर इसके अलावा और क्या देखो, तुम बाई साइड में जा सकते हो। बाई साइड में मतलब असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, फैमिली ऑफिसेज हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं। इनके पास फंड होता है, इनको मैनेज करना होता है, तो रिसर्च चाहिए। बाई साइड में अगर जाते हो तो आप फंड मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर तक बन सकते हो। या अगर आप सेल साइड में जाते हो तो सेल साइड में जो रिपोर्ट छापते हैं ना, बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, वो रिपोर्ट है, बहुत पैसा है उधर भी। समझ लो, अगर आपको फ्यूचर में चाहिए कि नहीं सर मेरे को 2-3 साल इक्विटी रिसर्च में काम करके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जंप मारना है, वेरी हैप्पी विद दैट, डू दैट, है ना? तो देयर इज नो लिमिटेशन यार, आप कहीं से कहीं निकल जाओगे। बट मैं एक चीज की बात बताता हूं आपको, ये आपके लिए बहुत सही लाइन ओपन करेगी इक्विटी रिसर्च। नाउ नंबर 5, सर मैं व्हाट शुड आई डू दिस कोहर्ट और अ प्रोफेशनल डिग्री और एग्जाम? देख, प्रोफेशनल डिग्री का पर्पस अलग होता है। उसका पर्पस है तू तेरे को एग्जाम में असेस करना, अगर तू एक परसेंटेज से ऊपर मार्क ला रहा है तो तेरे को मैं डिग्री दे दूंगा। बट सिर्फ डिग्री मिलने से नौकरी नहीं मिलती ना। आप समझ रहे हो? फाइनेंस एक ऐसी चीज है ना बाबू, जो किताबों में अलग है और रियल वर्ल्ड में अलग है। इसके बीच में बहुत बड़ी खाई है। तो आपको अपस्किलिंग करके ही वो गैप ब्रिज करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब इस कोहर्ट के बारे में कुछ एफएक्यूज हैं, जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, हमारे कोहर्ट, हमारे इक्विटी रिसर्च कोहर्ट को लेके। दैट इज कि सर ये इक्विटी रिसर्च कोहर्ट कब होगा, कैसे होगा और किस फॉर्मेट में होगा? मैं आपको सिंपल समझा देता हूं। एवरी वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, 8:30 पीएम ऑनवर्ड्स, ऑलमोस्ट 2 आवर्स की क्लास होती है। हर लाइव क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी।
इन 24 आवर्स, 24 घंटे में जी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ये जो क्लासेस होंगी, ये होंगी होस्ट ज़ूम पर वाया आवर ऐप। हमारा ऐप है जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके थ्रू आप ये क्लास देख पाएंगे। ठीक है सर, मैं क्या डिलीवरेबल्स एक्सपेक्ट कर सकता हूं? नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज। आपको तरीका समझ में आएगा सही डायरेक्शन का। मैं इसके अलावा और कुछ प्रॉमिस नहीं करता। आप ये बोल रहे हो कि सर आप बोल दो मुंह से कि आपको 100% नौकरी लग जाएगी, आप तो ज्वाइन कर लो। मैं नहीं बोल रहा हूं। नौकरी उसकी लगेगी जो पूरी शिद्दत के साथ 4 महीने अपने आप को झोंक देगा। नौकरी उसकी लगेगी जो मैं बोलूंगा एक चीज और वो मर्जी से 3 चीजें करके लाएगा, है ना? तो नौकरी के लिए इक्वल कमिटमेंट मेरे को आपकी तरफ से भी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसमें बच्चे हमेशा उलझ जाते हैं। वो है कि सर ये व्यू लिमिट का क्या लफड़ा है? हमने देखा कि आपकी व्यू लिमिट 2x है। तो इसका ये मतलब है क्या कि मैं एक ही वीडियो को सिर्फ 2 बार देख सकता हूं? ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात है, देखो। मान लो 200 घंटे का प्रोग्राम है। तो आप है ना वो 200 घंटे के प्रोग्राम को टोटल 400 घंटे देख सकते हो। बहुत होते हैं 400 घंटे। है ना? मतलब आप एक ही वीडियो को 400 घंटे देख लो या पूरे प्रोग्राम को 2 बार देख लो, उसमें कोई वीडियो वाइज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब यहां पर एक और मजा है भाई। 200 घंटे की लाइव क्लास हुई, आपने लाइव अटेंड करी, मैंने उसको अपलोड करा, तो आप अब रिकॉर्डिंग को भी तो 2 बार देख सकते हो। तो मतलब ओवरऑल आप 3 बार देख सकते हो। मैं ट्रस्ट मी, आप मुझ पे इतना ट्रस्ट रख रहे हो, इस मामले में भी ट्रस्ट रखो। आज तक सिर्फ एक भी स्टूडेंट नहीं है जो आके बोला हो कि मेरी व्यू लिमिट खत्म। ठीक है। कोई बोलता है कि सर क्या लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग? अरे हाँ महाराज, विद इन 24 आवर्स अवेलेबल होगी। अगर आप नहीं देख पा रहे हो ना, किसी कारण से आप लाइव नहीं अटेंड कर पा रहे हो, ठीक है, मैं हूं, 24 आवर्स में आ जाएगा। सर क्या मुझे कोई प्रायर नॉलेज की रिक्वायरमेंट चाहिए क्या? क्या मैं बीकॉम कर लूं? क्या मैं सीए? कुछ भी नहीं चाहिए सर। मैं तो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हूं, बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। खाली कागज है, आराम से कुछ भी लिख सकता हूं जो लिखना है। यू आर अ ब्लैंक कैनवास फॉर मी। सर मेरे को एक्सेल नहीं आता, नॉट रिक्वायर्ड। सर मेरे को मैथमेटिक्स नहीं आता, नॉट रिक्वायर्ड। सर मेरे को पावर पॉइंट नहीं आता, नॉट रिक्वायर्ड। सर मेरे पास कॉमन सेंस नहीं है, वो नहीं चलेगा। द ओनली थिंग आई नीड हियर इज कॉमन सेंस। सस्ते में बेचा, महंगे में, सस्ते में खरीदा, महंगे में बेचा, मुनाफा होगा। सस्ते में बेचा, महंगे में खरीदा था, नुकसान हो जाएगा। ये समझ होनी चाहिए बस। सर मुझे एक बात बताइए कि एक हफ्ते में इक्विटी रिसर्च कोहर्ट में मुझे कितना टाइम एफर्ट डालना है? मैं बोलता हूं महाराज डबल। मतलब वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे अगर अपन 2-2 घंटे दे रहे हैं, तो 6 घंटे तो ये हो गए। आपको है ना इसके अलावा 6 से 7 घंटे का टाइम और देना है। तो अगर आप 12 घंटे 1 हफ्ते का नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप ये कोहोर्ट मत जॉइन कीजिएगा। एंड वन ऑफ द लास्ट थिंग जो रहती है कि ये कोहोर्ट और आपका जो एवीएफएम कोहोर्ट है, उसमें क्या डिफरेंस है? देखो बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है कि मुझे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करने, है ना, मेरे को स्टॉक मार्केट से लेना देना नहीं है, तो आप वैल्यूएशन सीखो। वैल्यूएशन में हमने वहां पर माइक्रोस्कोप से सिखाया है वैल्यूएशन। लेकिन इक्विटी रिसर्च में वैल्यूएशन के अलावा भी और 10 स्किल्स हैं जो आपको सीखनी है। तो इक्विटी रिसर्च में वैल्यूएशन 25 घंटे का है, एवीएफएम में वैल्यूएशन ही 200 घंटे का है। एवीएफएम में रिसर्च है 0 आवर्स, इक्विटी रिसर्च में रिसर्च 150-160 आवर्स का है। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना है। दोनों ही प्रोग्राम्स अच्छे हैं, बट दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। अगर आप एक बिगनर हो, अगर आप एक नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से आते हो, अगर आप सिर्फ प्लेन बीकॉम डिग्री करे हुए हो, मैं आपको एडवाइस करूंगा पहले इक्विटी रिसर्च से स्टार्ट करो। आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो और इक्विटी रिसर्च में भी आपको वैल्यूएशन तो समझने का मौका मिलेगा अच्छे से। अगर आपको बाद में वैल्यूएशन क्लिक कर जाता है कि अरे मेरे को तो ये भी सीखना है, तब आप वैल्यू एवीएफएम में आओ। नहीं तो कोई ऐसी खास रिक्वायरमेंट नहीं है दोनों, मतलब एक साथ करने की, ये बोल रहा हूं। तो मैं फिर आपको बोलता हूं 24 दिसंबर से शाम को 8:30 बजे हम लोग हमारा सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। अगले 3 महीने जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए परिवर्तन का समय है। तो समय आ चुका है जब आप खुद को जगाओ अंदर से और अपने लिए काम करना शुरू करो। मैं आपसे मिलता हूँ 24 दिसंबर को शाम को 8:30 बजे। इस लर्निंग जर्नी को स्टार्ट करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ब्रोशर है, आप आराम से देखो और इसको ज्वाइन करो। आपसे मुलाकात करूंगा 24 तारीख को शाम को 8:30 बजे। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा।